महाराज साधनवासी, महाराज सीतावासी, हीरा मीरावासी कोई गाजर मूरी नहीं थी। ये जब लड़ते थे धरती हिलती थी। तो बिजलीवासी ने राहुल से क्या कहा, अरे तू मुझसे लड़कर जीतेगा क्या, तू मुझसे लड़कर जीतेगा क्या, हम देखा बड़े बड़े मर्दाने हैं, अरे यहाँ पूरी कचौड़ी नहीं लोहे के चने चलाते। फिर दोबारा उनको चैलेंज किया, राहुल को क्या कहा, अरे बहादुर खून से लाशे, बहादुर खून से लाशे, पानी का वो मैं लेना हूँ, अरे पिए हो दूध जो माँ का तो आओ मैं चैलेंज किया राजा बिजली ने। कहना साथियों क्या है, राजा बिजली मैदान में उतरते हैं तो महारानी चंद्रा जी किले के ऊपर से देख रही कि मेरे पति कैसे लड़ रहे हैं। वही कहे ने कही तलवारी अकेले राज कही नथावन के राल, बिजली ने कही तलवारी अकेले अरे फान पड़े रिप के दल में और मार के आधा उधर फौज को ठेले। लोहे के नाले बनाने बहे पाना रंग रे कुसुम सरेले और ठाढ़े देखे बिजली की महारानी की आवत पसंद सखेले। जरूरत थी महाराज बिजली बाती में। लोगों ने आल्हा में भी अमोल सिंह जी ने छिपाने का काम किया है। महाराज छत्रपासी को दिखाया है, हीरा वीरापासी को दिखाया, लेकिन हिरसिंह बिरसिंह कर दिया। लेकिन हकीकत में सीतापुर में हीरा वीरापासी थी। और जब जगने टूटे हैं तो क्या करते हैं, अरे बिजली विध्वंस करे पैरे के पंथ को, और गणवज के कान सच्चाए चल खबर आयो है। काटो कृपाण से और गांजर के की और श्यार हर्षायो है। तो बिजली सबंग की जंग हो जंग में थी, आधा उदर के उमंग पर पानी फिर आयो है। और बिजली दहाड़ देती, अरे पैरे ललकार देती और भाग जाए अपनी जान फिर बचायो है। ये तो महाराज बिजली की कल्पना रही। आगे लड़ाई किस बात की है, और याद करने के लिए हम लोग किले पर आए हैं। तो जिन महाराजाओं ने और जिन हमारे समाजवासी समाज के ने राजा रहे, महाराजा रहे, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर के देश की लाज बचाने का काम किया है, उनके लिए कुछ दान छंद है। अरे याद करो पासी राजाओं को जिन्होंने दुश्मनों को हरी चारा था, याद करो महाराजाओं को और जिसने दुश्मनों को हरी चारा था। और याद करो सुहेलदेव पासी को जो मसूद काजी को मारा था। मुगलों की सेना भैया, 1 लाख मुगलों की सेना को हरिदारा साइलेंट हो जाइए। सचिन भैया मैडम आप बैठिए। रुक जाओ नीचे। अरे भैया थोड़ा भैया नजदीक जा रहे हो तो आगे और बढ़ जाओ, आगे और बढ़ जाओ। क्यों नहीं भैया आगे बढ़ जाओ, रहने चप्पल तो गिर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। साइड हो जाइए। जैसा सभी लोगों को अरे शांत रहिए। जैसा सभी लोगों को अवगत कराया गया था कि हम अपना ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय सरोजनी नगर लखनऊ को सौंपेंगे। तो आज कहीं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो प्रतिनिधि के तौर पे सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पे
हमारे बीच में मैडम है, वो उपस्थित है। मैडम, आपको अवगत कराना है कि ये महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी महाराज नथावन पासी जी का ये किला है, जिसको बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए आप देख लीजिए कि 40 फीट का 40 बाई कम से कम 1000, कम से कम 10 बिस्से जमीन, कम से कम 10 बिस्से जमीन समथिंग महाराज के किले की अतिक्रमण की गई है। हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय जी को इसीलिए बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे बुलाने के लिए कि आप देखिए राजस्व का मामला है। हम लोग चाहते तो ज्ञापन किसी और के माध्यम से भी पहुंचा सकते थे, लेकिन चूंकि मामला यह है कि हमें यह दिखाना है कि ये किला हमारा जो है भारत का जो गजेटियर है उसमें 1877 में ये गजेट है और हमारा जितना किला था उससे कितना किला बचा है। और यहाँ के प्राइवेट बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने, हो सकता है कि कुछ हमारे भी प्रतिनिधि उसमें शामिल रहे हों। आखिर ये एनओसी मिली क्यों? जब 2000 में ये रोका गया, 2020 में ये रोका गया, उसके बावजूद भी एनओसी मिली। आखिर ये किसकी चाल थी जो एनओसी मिली? सवाल उठता है जब कितने सामाजिक संगठन, यहाँ कम से कम 50 सामाजिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। उसमें मैं भी था। उसमें हमारे पूर्व विधायक माननीय अमरेश पुष्कर जी भी थे, सुशील रावत जी भी थे, योगेश पासी, सूरज पासी, जितने यहाँ सामाजिक संगठन, अनुज पासी, जितने सामाजिक संगठन लोग चला रहे हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह आरडी रावत जी और ये डॉक्टर मोहन पासी जी, नानाराम सरोज जी, वीरू पासी, जितने भी लोग थे, सभी लोग, भले ही किसी की संख्या ज्यादा रही हो, किसी की संख्या कम रही हो, क्योंकि हमारा जो साथी प्रतापगढ़, इलाहाबाद और प्रयागराज से चल के आएगा, बनारस कौशाम्बी से चल के आएगा, तो हो सकता है उसके पास अपना संसाधन नहीं रहा हो। हम राजा महाराजा थे, लेकिन हमारे राजपाट धोखे से छीने गए। उसके बाद में फिर हमको भारत के संविधान ने मौका दिया। आज हमारे समाज के लोग फिर सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग आज चाहते हैं कि हमारे किले, हमारी धरोहरें हमें वापस की जाएं, बचाई जाएं। जबकि पुरातत्व विभाग को जब ये संरक्षित है तो फिर क्यों उसमें 40 से 50 फीट का आप देख लीजिए अतिक्रमण किया गया? आखिर ये कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग तो चाहते थे उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आते, लेकिन कई कार्यक्रम है वो नहीं आ पाए हैं। तो हमारे सामने जो मैडम जी आई हैं, तो जैसा हम अपने साथियों से चाहेंगे, जैसा उनका आदेश हो। अच्छा, एक मिनट, ज्ञापन लाओ, कहाँ है ज्ञापन? लाइए एक मिनट सर, आप मैं सर बैठे रहेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 13 जुलाई 2024 महाराजा भाई फोन थोड़ा पीछे से। महाराज नथावन पासी जी के राज स्टेट नटवागढ़, जो कि अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है। मौजूदा समय में इस पर मौजूदा समय दे दिया जाएगा और इस माध्यम से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, टीम बन के कार्रवाई करेगी। आपकी जमीन है, नहीं, हमारे बोर्ड लगा है, संरक्षित है, बोर्ड लगा है। जमीन जो है बिना पुरातत्व के अधिकारी के 1 इंच खोदना जो है दंडनीय अपराध है। किले के अंदर खोदा है, पुरातत्व की जमीन जो है इस तरह से आपको रावत जी ने बताया सोनपुर से, तो मैम को ये देख के मेरी फोन पे बात हुई और सर। टीम बनेगी, एक मिनट सर, एक मिनट सर। साथियों, ज्ञापन तो साहब को दे दिया जाए, लेकिन साहब से एक निवेदन है कि उप जिलाधिकारी महोदय आज मान लिया व्यस्त हैं, लेकिन इसके बाद हमको समय दें, उनको हम यहाँ निरीक्षण कराएंगे। ये आश्वासन हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक जी पूरे आधे प्रदेश से लोग आए यहाँ पे। जी
क्या उनको नहीं आना चाहिए था? नहीं आ सकते दूर से 8 बजे रात तक बैठे आज मैम से भी बात हो जाएगी, काम खत्म हो जाए मैम से बात हो जाएगी, उसके बाद आपको बता दीजिएगा इतनी में टाइम पास हो जाएगा। हमारे मामले को ठंडे वक्त में डाला गया तो हम लोग लाखों की तादाद में लखनऊ का घेराव करेंगे। ये शुरुआत है। मैम एक रिक्वेस्ट है कि ये अगर हमारा मांग पर देखिए, ये मामला हल्का नहीं है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे संघर्ष किए, अपने सर कटवाए। आज उनके अवशेषों को खत्म किया जा रहा है, उनके किले को खत्म किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोरखपुर, महाराजगंज, यहाँ हरदोई, उन्नाव, सीतापुर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। महोदय जी को आना चाहिए था 10 मिनट, यहाँ की स्थिति देखनी चाहिए थी। क्या था, बुलाना चाहिए। जो भी अवशेष है इस क्षेत्र में 200 मीटर तक कोई मकान नहीं बनना चाहिए, लेकिन 200 मीटर के अंदर देखिए हमारे किले में चढ़ा है मकान। पूरा सब विभाग कहता है कि जो भी राजस्व की या केंद्र की धरोहर होती है उसके क्षेत्र में लगभग 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे किले के ऊपर आवेदन भूखना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञापन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बासी एकता मोर्चा के द्वारा दोबारा विधानसभा की यहाँ पे सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं और जो यूथ देख रहे हैं ये लखनऊ का है। आने वाले समय में पूरा प्रदेश सुनेगा और लखनऊ के चारों तरफ से हम लोग विधानसभा की ओर घुसेंगे, फिर बासियों को कोई रोक नहीं पाएगा। लखनऊ महाराजा लाखन बासी की धरती है। इस धरती पे 12 लाख बासी निवास करता है। जिस दिन यहाँ का 12 लाख बासी एक्टिव हो गया ना, तो यहाँ के बासियों को वो नहीं रोक पाएगा। हमसे जो टकराएगा चोर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चोर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चोर हो जाएगा। साथियों साहब का कहना है, महोदय जी का कहना है कि 2 दिन बाद हम उप जिलाधिकारी महोदय का समय आपको दिलाते हैं निरीक्षण कराने के लिए। और जो संगठनों के प्रमुख लोग हैं, अगर चाहें, अगर समय उनके पास है तो 2 दिन रख ले, नहीं तो कहो 4 दिन और बढ़ा। नहीं 2 दिन तो 2 दिन। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। हाँ, तो साथियों साथियों नायब तहसीलदार हैं, जिम्मेदार पद है। 2 दिन बाद सभी लोग शांत हो जाइए भाई, 1 मिनट शांति बनाइए। सभी लोग शांत हो जाइए और एकता का परिचय दीजिए। पहली बार मैडम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि एसडीएम साहब कितनी देर में फ्री हो जाएंगे। मैडम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के 22 संगठन इकट्ठा हुए। छोटी मोटी बात नहीं है, ट्रेन से, साइकिल से, बस से, पैदल यहाँ पे आने का चार्ज है। तो हम किसी और को ज्ञापन नहीं देना चाहते जो हमारे लिए हम माननीय एसडीएम साहब को ही ज्ञापन देंगे। वो आज रात में आएंगे तो रात में दिया जाएगा, और 3 घंटे बाद आएंगे और 3 घंटे बाद दिया जाएगा। 3 महीने 13 दिन का कांग्रेस द्वितीय पार्टी लड़ सकता है तो 2 दिन यहाँ बैठ भी सकता है। हमें तो ढीला चाहिए, हमें विजय चाहिए यार।
आदिवासियों को हमेशा कूड़ा कचरा क्यों समझा जाता है? अब नहीं होगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारी है। यहीं बसाएंगे, यहीं बसाएंगे। जो होगा आज ही होगा। जब तक एकदम साफ नहीं है हम लोग नहीं यहाँ तहसीलदार महोदय का एक मिनट बात हो रही है। बात जाने की नहीं है, बात यहाँ आने की। नहीं बिल्कुल निरीक्षण यही होना चाहिए, अन्यथा आने का मतलब क्या? जी आप समझ लीजिए, मैं तहसीलदार महोदया पासी काम क्या है मैं बता रहा हूँ। जब रण में उतरता है तो पासी क्या करता है? सुनिए भैया, अरे पासी मरे न सिरोही के लागे, और पासी मरे नहीं लागे दुधारो, और पासी मरे रणभूमि नहीं चाही कबूर रण से बगतारे। और दुश्मन को जाई जाई पछाड़े, और पासी मरे तो सुनो सज्जन जग में एक चाली में बात के मारे। अगर पासी बात लग जाएगी तो पीछे हट जाएगा, और बात अगर नहीं माना तो फिर पेड़ के मारेगा, कोई नहीं करेगा। पासी के अकेले मैदान जंग में थे, आधा उधर महोबा की फौज और महाराज लाखन कन्नौज की फौज ने जब चारों तरफ घेरा तो साथियों महाराज बिजली किस तरह नहीं रण में किस तरीके से वही आपको कहना चाहता हूँ। तो अरे सूर वही जो कहीं कहना डरे और भागे वो पुत्र वही जो पिता को नवे, और मित्र वही जो सदे हुनारे। और यार वही तिरदार वही जो करार करे करार नहारे। भारी फौज वाली वन्नपति चलिए से कहा सुराज, आधी फौज रहे तनवज की आधी फौज महो बेज्ञान। और बिजली राजा है जब हाथी किया इशारा पीलवान को हाथी बेग के वो बढ़ाए। और सूरज बेटा बिजली गाँव का जगह अन पार भयो सवार। और जहाँ पर फौज रहे बहुबेटी मुर्जाओ बंदी दियो लगाई। और क्या गति बढ़ो नख बिजली की हौदा में गर्ज रह जाए। और कोई भी जोर नगर खटी कटो फौज और परिवारों में सदा तकी छोकर ही नमाजियों धराए। जहाँ पर फौज रहे वहाँ की बिजली लगे साथियों, जब महाराज बिजली पासी का आधा उदन का सामना होता है तो वही 50 संगठनों के लोग प्रदेश से लोग आए बार
बजे